देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बहादुर कौन था। तो आपके सामने ऑप्शन है कहानीकार का चपरासी, पहरेदार था, नौकर था या फिर फौजी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह नौकर था। बहादुर एक नौकर था। सेकेंड क्वेश्चन है रुपया खोने का प्रचम किसने रचा था। तो ये जो रुपया जो चोरी हुआ था उसका आरोप किस पे लगाया गया था, बहादुर पे लगाया गया था। तो इसको रचा किसने था। तो ऑप्शन है कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने या कहानीकार के साले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानीकार के रिश्तेदार ने। रिश्तेदारों ने क्या किया था, बहादुर पर आरोप लगाया था कि तुमने पैसा चोरी किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत बहादुर पाठ के लेखक हैं अमरकांत। उनका जन्म पूछा जा रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो घर से भागने का कारण क्या था बहादुर का। गरीबी के कारण भागा था या फिर माँ की मार के कारण भागा था या शहर घूमने के लिए या भ्रमवश। तो आपको बता दूँ माँ की मार के कारण, क्योंकि वो भैंस को मारा था और इस कारण से माँ ने उसको बहुत मारा था। ठीक है, तो इस कारण से माँ की मार के कारण वो बहादुर घर से बाहर भाग गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो इसका राइट आंसर अमरकांत हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, इसमें कब पूछा जा रहा है। तो उनका जन्म जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो डिप्टी कलेक्टरी, मैंने बताया है डिप्टी कलेक्टरी के लिए उनको जो है पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो उनको बता दूं साहित्य अकेडमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी। निर्मला अपने आँख पे वो आंचल रख करके रोने लगी थी। अगला क्वेश्चन है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी। तो किशोर ने डंडे से पिटाई की थी। किसका, बहादुर का। क्यों किया गया था, चोरी के आरोप में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। जलेबी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बातों की जलेबी छनने लगी। 13 नंबर क्वेश्चन है लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। तो नौकर की बहुत ज़रूरत थी लेखक के घर में। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला जो थी वो किस रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो किस रूप में देखता था, माँ के रूप में वो देखता था। और शुरू में उसकी पत्नी जो थी, लेखक की पत्नी अमरकांत की पत्नी, वो बहादुर को भी एक बेटा के समान देख रही थी, लेकिन बाद में भी वो उसको तिरस्कार करने लगी थी। इसलिए इसका राइट आंसर माँ के रूप में होगा। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी। बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्यों रहना। इसलिए उसने लेखक का घर भी छोड़ दिया था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये की चोरी का आरोप लगा किस पे, बहादुर पे। बहादुर लेखक के घर में अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर में अचानक क्यों चला गया। इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर उसका पूरा नाम था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया, 1942 के स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इन्होंने भाग लिया था। मौत का नगर किसकी रचना है, मौत का नगर अमरकांत जी का रचना है। बहादुर शिक्षक कहानी के लिए कहानीकार हैं अमरकांत। बहादुर शिक्षक कहानी के कहानीकार कौन है, अमरकांत। बीच की दीवार किसकी रचना है, अमरकांत जी का ये रचना है। 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका भाग जाना होता है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, जंगलों में। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले, 2 रुपये। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है, निर्मला पूछती है। बहादुर तुमको माँ की याद आती है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, जिंदगी और जोक ये अमरकांत की कहानी।